चले मैं अंदर चलता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। लेकिन ये देखिए नीचे यहाँ गिरी हुई है ईंटें, ये इसकी हालत ठीक नहीं है, खस्ता हालत है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं। सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नारवाल से कोई 15 किलोमीटर शक्करगाड़ की तरफ, नारवाल शक्करगाड़ रोड पे। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है कस्बा है, यहाँ एक बड़ा तारीख़ी है सैयद का कंजरूड़। मैं जा रहा हूँ आज कंजरूड़, आप लोगों को कंजरूड़ का जो कस्बा है वो दिखाने। वहाँ काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो सदियों पुरानी कहा जाता है कि है। काफ़ी तारीख़ी हैसियत है उस कस्बे की। तो अभी यहाँ से हमारा सफ़र कोई 4 या 5 किलोमीटर का सफ़र है कंजरूड़ का। तो चलिए मेरे साथ। जी फ्रेंड्स, अभी ये सामने मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, टाइम हो गया था ज़ोहर का। तो मैंने कहा आगे गांव में चल के तो हम हो जाएंगे बिज़ी वीडियो बनाने में, तो यहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं और अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से बाकायदा सफ़र की दुआ के साथ। सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लाहुमुल ग़ालिबून। या रब करीम ये जो छोटी सी ड्राइव है खैरोफियत से गुज़ार दे और बहुत अच्छी गुज़ार दे। और जो वीडियो आज मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक अच्छी सी वीडियो मेरे नाज़रीन के लिए बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये सड़क है जी जरनैली सड़क, और बहुत पुरानी सड़क है जो पाकिस्तान बनने से पहले भी ये रास्ता इस्तेमाल होता रहा है। और इसके मतलब कहा जाता है कि ये उन सड़कों में से है जो शेर शाह सूरी के दौर में बनी। तो अब इसको दोबारा बनाया जा रहा है और ये बनाई जा रही है सियालकोट तक। अच्छी खूबसूरत सड़क बनी हुई है, कारपेंटर रोड है, लेकिन मुकम्मल नहीं है अभी तक। ये कस्बा मेरे राइट साइड पे आ रहा है एक। यहाँ कस्बों के जो नाम है वो बड़े अजीब हैं। ये एक कस्बा है, इसका नाम जो गालबन है मंजी तोड़, ये राइट साइड पे। और ये जो आगे कस्बा आ रहा है इसका नाम है दुन्नी देव। अब पता नहीं है किसी का नाम था किसी हिंदू या सिख के नाम पे है कस्बा, लेकिन ऐसे नाम से तो ऐसे ही लगता है कि ये किसी हिंदू या सिख के नाम पे रखा गया है। आजकल चूँकि स्कूल से छुट्टियां हैं और आज संडे भी है वैसे, तो बच्चे जो ना खेल कूद के अलावा और कोई काम नहीं है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ हो गया, धुंध छट गई है, धूप निकल आई है। जरनैली सड़क को हमने छोड़ दिया है और कंजरूड़ की तरफ ये वाला रास्ता जा रहा है। हम आ गए हैं कंजरूड़ के रास्ते पे। हमारा एरिया जो है ये लश ग्रीन एरिया है, दरख्तों की भी बहुतात है, लेकिन ये ज़री एरिया सारा और बहुत ज़रखेज़ किस्म का इलाका है हमारा। ज़मीनें हमारी बड़ी ज़रखेज़ है। और इस एरिया की एक और भी ख़ासियत है कि यहाँ बागात काफ़ी हैं और उनमें अमरूदों के बाग स्पेशली काफ़ी है। ये राइट साइड पे मेरे नज़र आ रहा है अमरूदों का बाग, ये भी है, आगे भी 2-3 बाग ये मुझे नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे भी नज़र आ रहे हैं। ये आगे मेरे सामने इस तरफ। ये जनाब हम पहुंच चुके हैं कंजरूड़ कस्बे के मज़ाफ़ात में। यहाँ से कस्बे की हदूद शुरू हो रही हैं। नारवाल शक्करगाड़ रोड से कोई बहुत दूर नहीं है, ये तकरीबन
5-6 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात है कि रास्ता जो ये लोकल रास्ता जो कंजरूड़ वाला स्पेशली चंदरके से घूम के आ रहा है, तो ये रास्ता ठीक नहीं है, रोड टूटा हुआ है। ये है जी बाज़ार कंजरूड़ का, और यहाँ हम कहीं बाइक को खड़ा करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये गांव का चौक है, जो बाज़ार है मेन उसका चौक है, तो यहाँ कहीं बाइक को खड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी कंजरूड़ का बाज़ार। बाइक हमने खड़ी कर दी है यहाँ, और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। किसी दोस्त को साथ लेते हैं, एक दोस्त है साथ मेरे, लेकिन ये कह रहे हैं कि दुकानदार है ना, तो कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगा, बस रास्ता बता देता हूँ, फिर आगे आप चले जाएंगे। बाज़ार से गुज़र रहे हैं, बड़ी तंग सी गली में आ गए हैं, इसमें तो वाकई बाइक लेके आना मुश्किल थी। अच्छा किया हमने बाइक को छोड़ दिया पीछे। अच्छा जी, ये बाज़ार को छोड़ के हम एक तंग सी गली के अंदर आ गए, और इस जगह का जो नाम है जहाँ हम जा रहे हमने जाना है, जहाँ हमने जाना है उसको कहते हैं बड़ा महल। यहाँ लोकल जो लोग हैं ना उसको कहते हैं बड़ा महल, यानी कि उर्दू में, और वैसे पंजाबी में यहाँ कहते हैं बड़ा महल। तो हम जा रहे हैं बड़े महल की तरफ। ये हम जो बड़ा महल जिसको कहते हैं उसके गेट पे आ चुके हैं। अब पता नहीं अंदर जाने की हमें इजाज़त है या नहीं। और ये बच्चा आया है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। बेटे हमने कुछ इसकी वीडियो वगैरह बनानी थी, अगर आपके पापा या भाई कोई हैं घर में? बाबा तो घर नहीं है, लेकिन कोई इजाज़त दे दे। अगर फैमिलीज रहती है, लेकिन नीचे नहीं बना सकते, ऊपर से बना लेंगे, जहाँ आपकी फैमिली की नहीं बनेगी कोई भी वीडियो। तो ये जनाब देख लीजिए उस दौर की ये बिल्डिंग है पुरानी, और इसकी चौगाठें देखें आप दरवाज़े की, ये देखें जी, ये तकरीबन 1 फुट चौड़ी ये इसकी दोनों चारों तरफ से चौगाठ लकड़ी की, और ये वही लकड़ी है अभी तक की। और ये दरवाज़ा भी उसी वक्त का पुराना दरवाज़ा। ये इसकी हालत थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन है मज़बूत अभी तक। और ये अंदर ये जो ड्योढ़ी नुमा बनी हुई है, आगे तो इसके आगे आबादी है, वो पूछने गया है बच्चा, इजाज़त मिल गई तो आगे भी फिर जाके मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये उसी वक्त के ताकचे बने हुए हैं, डिज़ाइन मेहराबें बनी हुई हैं। ये है इसकी छत, वही पुरानी छत है उस वक्त की बनी हुई, और ये वो टाइल छोटी ईंट जो है ना उससे बना उस वक्त बिल्डिंग बनाई जाती थी। और ये सामने देखें, ये मेहराबें बनी हुई हैं, ये उसी दौर की मेहराबें हैं। अच्छा, ये सीढ़ियाँ हैं जी, उसी दौर की पुरानी सीढ़ियाँ। नीचे चूँकि यहाँ है रिहाइशें हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, तो हमें नीचे से उन्होंने इजाज़त नहीं दी, पर्दा है ज़ाहिर है। तो अभी हम ऊपर छत पे आ गए। यहाँ जो एक मंजिल जो नीचे है वो तो फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन ये ऊपर जो है ना, ये लॉक हैं दरवाज़े, यहाँ लॉक लगा हुआ है। हाँ जी, ये लॉक है। मेरे ख़्याल में इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कमरों की, ये बंद किए हुए हैं दरवाज़े यहाँ मट्टी से, खस्ता हालत है उस वजह से। आगे मैं चल के दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, ये मेहराबें उस दौर की बनी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत वैसे अपने दौर की तमीर है। यहाँ दिया जलाने के लिए जगह बनी हुई है। चलें मैं अंदर चलता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। लेकिन ये देखिए नीचे यहाँ गिरी हुई हैं ईंटें, ये इसकी हालत ठीक नहीं है, खस्ता हालत है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे मज़ीद अंदर नहीं जाता मैं।
ये सामने जो खिड़की नज़र आ रही है इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है। ये कम से कम कोई 3 फुट मोटी दीवार है। और ये ताकचे बने हुए हैं छोटे छोटे अंदर सामान रखने के लिए। ये देखिए इधर भी ये मेहराब बनी हुई है, खिड़की की तरह अलमारी जो होती थी उस तरह। और ये इधर भी है, सारे खूबसूरत तर्ज़ तमीर है। चलिए आगे मैं चलता हूँ ज़रा। ये दूसरा कमरा, इसकी हालत भी यहाँ मेरा ख्याल में रिहाइश थी, लेकिन अब खाली कर दिया गया है इसको। पहले इधर लोग रहते थे ना, आप लोग में से फैमिली, क्योंकि ये पेंट वगैरह किया हुआ है ना, तो अब ये बिल्डिंग ख़राब हो गई है। खराब नहीं, सही है, लेकिन अब लोग नहीं रहते। अच्छा, तो जो यहाँ रहते थे वो कहाँ गए अब? वो उन्होंने नीचे बनवा लिया ना घर। अच्छा, नीचे घर बनवा लिया। तो ये क्या किया, ये खुद से टूटी है उधर से या क्या? पता नहीं, टूटी हुई है। ये छत है जनाब, वही अपने दौर की जब ये बनी है बिल्डिंग उस वक्त से ही है, अपनी रीजनल हालत में। लेकिन दीवारें इसकी टूट फूट का शिकार हैं। और ये जो बनाई हुई थी बर्तन रखने के लिए, इसको पड़छत्ती कहते हैं, ये मिट्टी की बनी हुई है, मेरे ख्याल में ये बाद में बनी है। और ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ दीवार भी यहाँ भी टूटी हुई है और इस साइड पे भी दीवार टूट गई है। और ये अंदर इसके बने हुए हैं सामान रखने के लिए घर का, छोटे छोटे ताकचे से बने हुए हैं। मेरे ख्याल में सर ये ना कोई उनकी थी, क्या कहते हैं उसको, कोई पूजा वाली जगह ये वाली हो सकता है, लेकिन शेल्फ बनाए हैं नहीं, ये सारे बने हुए हैं दूसरे में, वो नहीं है। अच्छा, यहाँ जी ये रोशनदान बना हुआ है। और बाहर की मैं ज़रा आप लोगों को कंडीशन बता दूँ। यहाँ ओपन जगह, नीचे ग्राउंड है, काफ़ी चौड़ी द्वार है। ईंटें बहुत बड़ी हैं। ये बाहर की सूरत हाल है। बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से कस्बे का बाहर का। और ये इस दीवार की मोटाई ज़रा देख लें, ये देखें जी, 3 फुट 3.5 फुट है। ये 3-3.5 फुट के करीब इसकी मोटाई है। ये मिट्टी और गारे की ना छोटी ईंट की बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई दीवारें हैं। चनाई इसकी जो हुई है वो मिट्टी से हुई है, सीमेंटेड नहीं है ये। चलें आगे चलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा। ये है जी इसकी सारी इर्द गिर्द की सूरत हाल। इसी तरह आगे ये कमरा है, वो भी ताला लगा हुआ है, वहाँ आगे भी कमरा है, वहाँ भी ताला लगा हुआ है। और ये सारी सूरत हाल है। नीचे फैमिलीज़ रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऊपर जाके मैं आप लोगों को एक व्यू ऊपर से देता हूँ। अगर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, यहाँ भी ये दरवाज़ा और ये कमरा है जी अंदर। हाँ हाँ जी, ये भी उसी तरह का कमरा है और काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है यहाँ। ये सामने यहाँ ये पूरी दीवार जो है ना, ये टूटी हुई है दरमियान में, इतनी बड़ी दरियाड़ा है कि टूटी हुई है दीवार। जब थोड़ी देर वो हुआ था ना, इस्लाम आया था, तब बारिश हुई थी इसकी वजह से। यहाँ लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है। ये जब सैलाब आया तब टूटी थी। जी। ये सीढ़ी है जी, ये भी पुराने दौर की, उसी दौर की बनी हुई, उसी तरह के स्टेप, छोटी ईंट के, और आगे ये लकड़ी लगा के देखें उनको मजबूती बनाई गई है। जी जनाब, मैं अभी आ चुका हूँ इसकी छत पे। ये भी वो सही होते से। हाँ, ये सैलाब की वजह से, बारिश से जो हाँ, यहाँ से टूटी है ना दीवार नीचे, ये ख़तरनाक है। यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ से पूरे इस कस्बे का एक व्यू दे दूँ। ये इस साइड पे कस्बा थोड़ा सा, बाकी इस साइड पे है, मेरे सामने जो एरिया है इस साइड पे कस्बा है। यहाँ फैमिलीज़ हैं, ऊपर छतों पे धूप निकली हुई है तो बैठे हुए हैं, तो आगे नहीं जाते, मुनासिब नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़े महल पे। ये दीवान रामचंद या मुंशी दीवान चंद, ये उसका महल था उस वक्त। और इसका मतलब कहा जाता है कि ये 300-400 साल पुराना है। और ये मैं इस वक्त छत पे खड़ा हूँ, इसकी 2-3 मंजिलें थी, ये ऊपर से टूट फूट गया हुआ है। ये देखें, इसके ऊपर भी ये छता हुआ है, दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली। शायद इसके ऊपर भी छत थी एक और, लेकिन ये टूट गया हुआ है। तो
यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो पीछे ग्राउंड नज़र आ रहा है सारा, यहाँ बाग हुआ करता था। और ये जो मलका होती थी उसकी, दीवान चंद की बीवी थी, वो यहाँ से निकल के, यहाँ नीचे से होके निकल के तो इस बाग में जाया करती थी। तो अब वो बाग जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा, यहाँ ग्राउंड ही है, बाग ख़त्म हो गया। और ये कोई 300-400 साल पुराना ख्याल किया जाता है कि ये जो महल है 300-400 साल पुराना है। इसको बड़ा महल भी कहते हैं और इसको आप कुछ लोग हवेली भी कहते हैं, दीवान चंद की हवेली भी कहते हैं इसको। असल में लोग छतों पे बैठे हुए हैं, धूप निकली हुई है तो धूप के मज़े ले रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये सामने मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है माशाल्लाह से, खूबसूरत मस्जिद है बनी हुई। ये पूरा गांव है जी इर्द गिर्द यहाँ मेरे सामने। तो यहाँ से नीचे चलते हैं और जो बाकी की यहाँ तारीख़ी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम काफ़ी देर से छत पे खड़े थे, अभी नीचे उतरने लगे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो बड़ा महल है इसके मालिक का नाम था दीवान लक्ष्मी चंद। मैं कुछ और कहता रहा हूँ शायद, तो ये महल के मालिक का नाम है दीवान लक्ष्मी चंद। ये सीढ़ियाँ एहतियात से उतरते हैं नीचे, ऐसा ना हो कि गिरें, क्योंकि तंग पुराने दौर में ना तंग सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। जी फ्रेंड्स, अभी मैं निकल आया हूँ बड़े महल से बाहर और अभी हम चलते हैं कांजू पीर, जो जिनके नाम पे ये इस कस्बे का नाम है, तो उनके दरबार की तरफ चलते हैं और वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पुराने कस्बे बनाए जाते थे उनकी एक खसूसियत ये होती थी कि ये ऊंची जगहों पे बनाए जाते थे। और ये देखिए हम नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी नीचे चले जाएंगे। इसको तो क्या कहते हैं कि क्या इस तरह कह रहे कि एक टीला बनाया जाता मट्टी इकट्ठी करके और उसके ऊपर कस्बे बनाए जाते। शायद वो दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, किला नवा जो कस्बा था इस तरह बनाया जाता। ये है जी कांजू पीर का मज़ार, उनकी कब्र मुबारक, जिनके मतलब कहा जाता है कि इनके नाम पे ही इस कस्बे का नाम है। तो ये छोटा सा मज़ार है उनका। और इस मज़ार के बिल्कुल सामने इस तरफ बाहर यहाँ वो है बड़ा महल। ये सामने बड़ा महल, इसको यहाँ के लोग कहते हैं बड़ा महल। अभी मैं उस पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जिसके मतलब कहा जाता है कि यहाँ सुरंग निकलती थी बाहर। ये पुरानी है, ये ऊपर महल है, ये अभी मैंने ऊपर से आप लोगों को दिखाया। और ये वाली जो जगह बाकी तो टूट फूट का शिकार है और यहाँ कहीं कोई सुरंग हुआ करती थी। बज़ाहिर तो यहाँ नज़र नहीं आता कि सुरंग कहाँ होगी, लेकिन ये सारी इस महल की जगह ही है। ये सारी यहाँ भी पुरानी छोटी ईंट नज़र आ रही है, यहाँ से तो निकल गई है। और ये भी महराबें बनी हुई हैं, सिर्फ महराबें रह गई हैं यहाँ। और ये बज़ाहिर तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती जहाँ से सुरंग निकली हो, लेकिन मुमकिन है कि वो जगह बंद कर दी हो अब, या कुछ और जगह हैं यहाँ। इस कस्बे में कोई 3-4 मंदिर हैं, जिनमें से एक ये सामने मंदिर है। नीचे से रास्ता इसका बंद है टोटली, ऊपर जाने की कोई रास्ता भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जो घर है नीचे उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि जी ऊपर जाने का रास्ता कोई नहीं है यहाँ, तो आप बाहर से यहाँ तस्वीर बना लें। तो इसकी बाहर से हालत तो अच्छी लग रही है वैसे मंदिर की, वो जो उसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं उसी तरह ही है, अभी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो ये छोटा है, अभी इससे एक बड़ा मंदिर भी यहाँ है, तो उसकी तरफ चलते हैं। ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है जी, इसके पीछे भी मंदिर है घर के अंदर, वहाँ आबादी है, फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उनसे इजाज़त लेके देखते हैं। अगर इजाज़त दे दी तो फिर अंदर चलते हैं, फिर उसकी बना लेंगे, छोटी सी एक वीडियो बना लेंगे। अगर इजाज़त ना मिली तो फिर यहाँ से वापस चलेंगे। आ जाए जी, इजाज़त मिल गई है हमें, उन्होंने कहा जी आ जाए बना लें। तो ये जो नज़र आ रहा है ये भी पुरानी बिल्डिंग है वैसे, इसी तरह ये भी गिरी हुई, ये भी पुरानी है बिल्डिंग है छत। और ये सामने मंदिर है ये, और यहाँ फैमिली रह रही है, मेरे ख्याल अंदर फैमिली है। तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ अंदर शायद ना जा पाएँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं। सलाम।
ये जो हाथा है जी, ये घर था पुराने दौर का बना हुआ, लेकिन अब यहाँ से जो है ना इसके मालिक चले गए हुए हैं, क्या बता रहे थे कि लाहौर चले गए हुए हैं। यहाँ से हम चले थे, इस गली में गए थे, अब यहाँ से वापस चलते हैं। बना दो, ये है जी चौक, बोर्ड वाला चौक, जहाँ से हम चले थे। यहाँ बाइक को खड़ा किया था, ये सामने बाज़ार है इस तरफ, और वो सामने हमारी बाइक इधर खड़ी है। तो हम वापस आ चुके हैं उसी जगह पे। तो अभी बाइक लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से भी वापस। तरीक़े कस्बा कंजरूर की वीडियो आप लोगों ने देखी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।